आज आपको पुनः राम मंदिर में परकोटा परिसर में लगी हुई मूर्तियों का भव्य रूप से दर्शन कराते हैं। कहानी की शुरुआत। राजा परीक्षित कौन? राजा परीक्षित पांडव वंश के महान राजा थे। वे अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र थे। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, जिससे गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित की मृत्यु हो सकती थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गर्भ में जाकर उस बालक की रक्षा की। इसी कारण उनका नाम पड़ा परीक्षित, जो हर जगह भगवान को देखता है। राजा परीक्षित धर्मी, न्यायप्रिय और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। राजा परीक्षित का शाप। एक बार राजा परीक्षित जंगल में शिकार करते करते बहुत थक गए और प्यासे हो गए। उन्हें आश्रम दिखाई दिया जहां मुनि ऋषि ध्यान में बैठे थे। राजा ने उनसे पानी मांगा, लेकिन ऋषि ध्यान में होने के कारण बोले नहीं। थकान और क्रोध में आकर राजा ने एक मरे हुए सांप को ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने ये देखा और क्रोध में आकर राजा को शाप दे दिया। आज से 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प राजा को डसकर मार देगा। राजा का पश्चाताप और वैराग्य। राजा परीक्षित को जब शाप का पता चला तो उन्हें कोई क्रोध नहीं हुआ। उन्होंने इसे ईश्वर की इच्छा माना। उन्होंने तुरंत राजपाट त्याग दिया, गंगा नदी के तट पर जाकर बैठ गए। संकल्प लिया कि जीवन के अंतिम 7 दिन केवल भगवान के स्मरण में बिताएंगे। राजा ने ये प्रश्न किया, मनुष्य को मृत्यु के समय क्या करना चाहिए जिससे उसका कल्याण हो? मुनि शुकदेव का आगमन। उसी समय वहां महान ब्रह्मज्ञानी मुनि शुकदेव पधारे। मुनि शुकदेव कौन थे? वे महर्षि वेदव्यास के पुत्र थे। जन्म से ही वैरागी थे। उन्हें संसार का कोई मोह नहीं था। वे साक्षात ज्ञान के स्वरूप थे। सभी ऋषियों ने राजा से कहा, आपका प्रश्न सुनने और उत्तर देने के लिए शुकदेव से श्रेष्ठ कोई नहीं। राजा परीक्षित का प्रश्न। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर मुनि शुकदेव से कहा, हे महात्मा, मैं 7 दिन बाद मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूँ। कृपा करके बताए कि इस समय मनुष्य को क्या सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए और किसका स्मरण करना चाहिए। श्रीमद्भागवत कथा का प्रारंभ। तब मुनि शुकदेव ने कहा, हे राजन, मृत्यु के समय केवल भगवान श्रीहरि का स्मरण ही जीव का उद्धार करता है। इसके बाद उन्होंने 7 दिनों तक लगातार श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा सुनाई। इस कथा में बताया गया सृष्टि की उत्पत्ति, भगवान विष्णु के अवतार, भक्त प्रहलाद, ध्रुव, गजेंद्र मोक्ष और अंत में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं। राजा परीक्षित अन्न जल त्याग कर ध्यानपूर्वक पूरी श्रद्धा से भागवत कथा सुनते रहे। राजा परीक्षित की मुक्ति। 7वें दिन तक्षक नाग आया और राजा को डस लिया। लेकिन उस समय राजा परीक्षित निडर थे, शांत थे, भगवान श्री कृष्ण के नाम में लीन थे। उनकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हुआ। इस कथा की शिक्षा, मृत्यु निश्चित है, लेकिन भक्ति से भय समाप्त हो जाता है। अंतिम समय में भगवान का नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। श्रीमद्भागवत कथा सुनने से जीवन और मृत्यु दोनों पवित्र हो जाते हैं। सच्चा ज्ञान अहंकार नहीं, वैराग्य सिखाता। 7 दिन की भागवत कथा। राजा परीक्षित मोक्ष डीजे रिमिक्स। शुकदेव मुनि कथा सुनावे, हरि नाम ही है साथी। भागवत जीवन का सार भागवत। शुकदेव बोले राजा से हरि नाम पार लगात। अर्जुन का वंशज राजा परीक्षित धर्म पथ पर जीवन जिया। शाप मिला जब तक्षक से हरि स्मरण को मन दिया। राजपाट सब छोड़ दिया, गंगा किनारे ध्यान लगाया। मृत्यु नहीं भय लाती, अब कृष्ण नाम में सुख पाया। शुकदेव मुनि आए तब ज्ञान अमृत बरसाया। भागवत की दिव्य कथा ने अज्ञान अंधेरा मिटाया।
राधे राधे हरि भागवत कथा अमर हुई। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।